बहू जी, माँ जी बोलिए। आज शिवानी आ रही है अपनी फैमिली के साथ। अच्छा माँ जी। हाँ तो तू ऐसा करना, अच्छा सा खाना बना लेना। ठीक है माँ जी। तू ऐसा करना, शाही पनीर बना लेना और दूसरी सब्जी दाल मखनी बना लेना। ठीक है माँ जी। और सिंपल रोटी मत बनाना, उनके साथ ना तू नान बना लेना। मेरी बेटी को नान बहुत पसंद है। और हाँ, पुलाव भी बना लेना, पुलाव में पनीर जरूर डालना। हाँ माँ जी, मुझे पता है शिवानी दीदी को पनीर बहुत पसंद है। हाँ, उसे हर चीज में पनीर चाहिए। मैं मंगा रही हूँ भी तेरे ससुर जी से कह के, तो तू ये सब बनाने की तैयारी कर ले। ठीक है माँ जी। और हाँ, रायता भी बना लेना, बूंदी का रायता बहुत पसंद है उसे। ठीक है माँ जी, बना लूंगी। हाँ तो तैयारी कर, मैं तब तक सामान मंगा लेती हूँ। वो माँ जी बूंदी मंगा लेना, बूंदी खत्म हो गई है। अरे नहीं, खत्म कैसे हो गई? रखी है। हाँ माँ जी रखी तो है, पर वो बहुत थोड़ी है, सबके लिए नहीं हो पाएंगी। अरे सबकी क्या जरूरत है, उसके लिए उसकी फैमिली के लिए हो जाए बहुत है। पर माँ जी अब बनेगा तो फिर सभी मांगेंगे ना। हो जाएगा सबके लिए, इतनी बूंदी है देख रखी है मैंने। फालतू का खर्चा मत बताया कर, थोड़ा बहुत बचा कर चला कर। हाथ में बरकत होनी चाहिए बहू। अरे वो बहू ही कैसी जिसके हाथ में बरकत ना हो। हमारे जमाने में इतनी सी चीज में से सबको खिला देते थे और फिर भी बचा लेते थे। आजकल सब कुछ इतना इतना आता है, उसमें भी कुछ नहीं बचता है। बूंदी बहुत है, हो जाएगी। ठीक है माँ जी, मंगाने की देर नहीं होती, खत्म पहले हो जाती है चीज। इनको तो ये लगता है एक बार चीज आ जाए फिर खत्म ही ना हो। ऑर्डर तो इतनी सारी चीजों को दे देंगी, ये भी बना लेना बहू, ये भी बना लेना बहू। सामान खत्म नहीं होना चाहिए इनका, फिर सब्जी में स्वाद नहीं आता। तेल इतना क्यों डाल दिया, मसाले इतने क्यों डाल दिए? इतने मसाले में तो मैं 4 दिन की सब्जी बना लेती। खाना भी अच्छा चाहिए और उसमें सामान भी नहीं लगना चाहिए, फिर बहू के हाथ में बरकत नहीं है। सब चीज खत्म हो जाती है इनकी तो। अरे क्या हुआ, बता क्या लाना है बाजार से? अरे हुआ क्या, सब चीजों को खत्म कर देती है, ये नहीं कुछ चीज बचा कर रखे। अरे तो खाने की चीज तो खाई जाएगी, और क्या उसे सजा कर रखना है? जिस बर्तन में सामान डालती है वो बर्तन क्या सामान बनाता है? उसमें और खरीद कर डालना पड़ता है कि नहीं? जब इस्तेमाल होगा सामान तो खत्म भी होगा। अरे मैं वो नहीं कह रही, वो तो मुझे भी पता है, सामान यूज होगा तो खत्म भी होगा, पर हाथ में बरकत भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये नहीं है हर चीज को खत्म कर दो। अरे वो सब मुझे नहीं पता, तू मुझे ये बता दे सामान क्या लेकर आना है बाजार से। ऐसा करना, पनीर ले आना। कितना लाना है? ले आना आधा किलो। अच्छा, और बता। और सब्जी ले आना जो आपको अच्छी लगे। ठीक है। मिठाई भी लेकर आनी है क्या? हाँ हाँ ले आना, मिठाई भी ले आना। और आपको पता ही होगा कौन सी मिठाई लानी है। हाँ पता है मुझे, काजू कतली पसंद है शिवानी को। हाँ तो जाकर ले आओ। ठीक है, जा रहा हूँ। जब देखो जब बहू का ही पक्ष लेते रहते हैं, ये नहीं कह सकते कि तू ठीक कह रही है। ले ले आया सामान। अरे ले आए? हाँ ले ले जा, दे दे बहू को। अरे इतना सारा सामान ले आए आप तो। और क्या, ले आया, फिर कहती ये नहीं लाए वो नहीं लाए। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा किया। पूरे हफ्ते भर की सब्जी ले आए आप तो, रख के आती हूँ किचन में। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, एक कप चाय लेकर आ जाना। ठीक है, बनवाती हूँ अभी चाय। अरे बहू ले सामान लेकर जा। लाइए माँ जी। अरे खूब सारा सामान ले आए पापा जी तो। हाँ पूरे हफ्ते भर की सब्जी है, कभी 2 दिन में ही खत्म कर दे। और इसमें से पनीर निकाल लेना, पनीर भी है इसमें। और सुन, आधा किलो पूरा खत्म मत करना, उसमें से आधा पनीर बचा लेना। पर माँ जी आपने तो बोला शाही पनीर बनाना है और पुलाव में भी पनीर डालना है, तो इतना तो लग ही जाएगा। अरे कहीं नहीं लगेगा, ज्यादा सब्जी बनाने का क्या फायदा है, फिर वो यूं ही तो फिकती है। अरे थोड़ी बने तो थोड़ी थोड़ी ले लो, जरूरी है सब्जी बनाकर फेंकनी? बता भैया कितनी महंगाई हो रही है। आधा पनीर बचा लेना, सुबह पनीर के और आलू के मिक्स पराठे बनवा दूंगी नाश्ते में, कभी सारा खत्म कर दे। ठीक है माँ जी, बना लेती हूँ आधा। पूरा बनाना है इन्हें, फिर बनाकर फेंक दो। पता थोड़ी ना है सब कुछ कितना महंगा आता है। एक हमारा जमाना था, सब चीजों को इतना सींच कर रखते थे। आजकल के बच्चों को तो कुछ भी बचाना नहीं आता, बस सब कुछ खत्म कर दो। चीजें आने की देर नहीं होती, खत्म पहले हो जाती हैं। अरे नानी नमस्ते। अरे अरे मेरे बच्चे आ गए। और मम्मी कैसी हो? ठीक हो बेटा, तू बता तू कैसी है? ठीक हूँ मम्मी। दामाद जी कहाँ है? मम्मी उन्हें कुछ काम याद आ गया तो वो हमें छोड़कर चले गए। कल वो हमें लेने आएंगे। कल? बस एक ही दिन रुकेगी?
मम्मी, वो तो आपसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए आ गई। मेरी ना सास की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कल ही जाऊंगी। अच्छा, अरे 2-4 दिन तो रुक कर जाती। नहीं मम्मी, रुकने के लिए तो बाद में आऊंगी। अच्छा चल ठीक है, तू बैठ। जाओ बच्चों, तुम लोग खेलो, तुम्हारे लिए अभी नाश्ता भिजवाती हूँ। ठीक है नानी। और बता, कैसी है तू? ठीक हूँ मम्मी। क्या हो गया तेरी सास को? अरे मम्मी, वो बाथरूम में फिसल गई, उनके पैर में चोट लग गई, इसलिए नहीं रुक रही मैं। जब वो ठीक हो जाएंगी ना फिर आऊंगी रुकने के लिए। अभी तो बहुत दिन हो गए, मेरा बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का, तो मैंने सोचा कम से कम एक रात के लिए तो चली जाती हूँ। अरे अच्छा किया तूने। तुझे पता है मैंने तेरी पसंद की सब्जी बनवाई है। अरे मम्मी, सब्जी से याद आया, भाभी कहाँ है? भाभी तेरी किचन में है। अरे तेरे लिए इतना सारा खाना बनवाया मैंने। अच्छा मम्मी। हाँ और क्या, तेरी पसंद का शाही पनीर, दाल मखनी, नान और रायता भी बनवाया है। ठीक है मम्मी, जल्दी से खाना लगवा दो, भूख लग रही है बहुत तेज। हाँ हाँ अभी लगवाती हूँ। अरे बहू, शिवानी आ गई। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसी हो? ठीक हो दीदी, आप कैसी हो? अरे हाल चाल ही पूछती रहेगी क्या? खाना लगा दे जल्दी से, भूख लग रही है इसे। हाँ ठीक है, अभी लगाती हूँ, बस तैयार है। मम्मी, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। खाना बहुत टेस्टी बनाया था भाभी ने। हाँ, खाना तो अच्छा बनाती है। मैंने तो 2 बार सब्जी खाई और बच्चों ने भी। हाँ हाँ, तेरी पसंद की तो सब्जी बनवाई थी। मैंने माँ जी से बोला था, माँ जी सारा पनीर बनवा लो, पर माँ जी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हैं, कभी भी मेरे लिए सब्जी नहीं बचती। अरे बहू। हाँ माँ जी। क्या हुआ, तूने खाना नहीं खाया क्या अभी? माँ जी, आपको पता तो है कि मैं सबको खिलाकर फिर बाद में खाती हूँ, और अब तो मेरे खाने के लिए सब्जी भी नहीं बची। अरे तो क्या हो गया, सब्जी नहीं बची तो अचार से खा ले। अरे हम भी ऐसे ही करते थे, हमारे टाइम में ना सब्जी भी नहीं बचती थी हमारे लिए, कभी कभी तो पानी से खाना खाना पड़ता था। आजकल तो फिर भी सब चीजें तुम लोगों के लिए, और सब्जी नहीं बची तो क्या हो गया, अचार तो है। अरे हमें तो अचार भी नसीब नहीं होता था। पर मम्मी जी, आपने वो पनीर बचवा के रखवा लिया ना, इसलिए कम पड़ गई। अगर मैं पूरा बना लेती तो किसी के लिए कम नहीं पड़ती। अच्छा, तो मैंने पनीर बचवा लिया तो गलती कर दी, और बहू ऐसी छोटी छोटी सी बातों की शिकायत नहीं करते। अरे तू कोई बच्ची थोड़ी ना है जो तेरे लिए सब्जी नहीं बची तो तू खाना नहीं खाएगी। अरे सब्जी अच्छी बनी थी, बच्चों ने दोबारा दोबारा ले ली, नहीं बची, हो जाता है ऐसा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है खाने की चीजों पर तू ऐसे मुंह बनाएगी। पर मम्मी जी, ऐसा तो हमेशा ही होता है, कोई भी अच्छी चीज बनती है तो उसे आप पहले ही कम बनवाती हो, मेरे लिए वो बच ही नहीं पाती। अरे बहू, मैं तो सब्जी इसलिए कम बनवाती हूँ ताकि फिके ना। अरे इतनी महंगाई में उन लोगों को देख जिनके यहाँ 1 टाइम सब्जी बनती है और 4 टाइम खाना खा लेते हैं उससे। तुम्हारे यहाँ तो फिर भी दोनों टाइम सब्जी बनती है, और कभी कभार घर में ऐसा हो जाता है सब्जी नहीं बच पाती, इसमें ऐसे रोना धोना मचाने की क्या बात है। अरे हमारे लिए भी नहीं बचती थी सब्जी, हम तेरी तरह शिकायत नहीं करते थे अपनी सास से। अरे ये सब तो सब घरों में चलता है, कम ज्यादा तो हो ही जाती है चीजें। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू वो सब लेकर अपनी सास से शिकायत करे। और वैसे भी सुबह की सब्जी बची पड़ी है, उससे खा ले। और सुन, मैं तो ये कहने आई थी, खाना खाकर चाय बना देना। पर मम्मी जी, रात को चाय कौन पीता है? अरे मेरी बेटी इतने दिनों बाद आई है मुझसे मिलने, हम तो लेट तक जागेंगे और बातें करेंगे, इसलिए तू चाय बना कर ले आना हमारे कमरे में। तू खाना खा ले पहले, वरना फिर इस चीज के लिए सुनाएगी कि मुझे खाना भी नहीं खाने देते। आजकल के बच्चों की तो शिकायतें खत्म नहीं होती। माँ जी हमेशा मेरे साथ ऐसा करती है। अरे इनके जमाने में इनको सब्जी नहीं मिलती थी, तो क्या मुझे भी नहीं मिलनी चाहिए? अपने जमाने का बदला मुझसे क्यों लेती है मम्मी जी? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है? और इस घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मेरे खाने पर रोक टोक लगाती है। अरे एक बहू पूरे दिन अपने ससुराल में काम करेगी तो खाने कहाँ जाएगी? बहू का खाना तो दिख जाता है, बहू का काम नहीं दिखता। मम्मी जी। हाँ बहू बोल। इनका फोन आया था, ये पूछ रहे थे आपको आइसक्रीम खानी है क्या? आइसक्रीम? हाँ मम्मी जी, ये सबके लिए आइसक्रीम ला रहे हैं। अच्छा, नहीं मना कर देना, मेरे लिए ना लाए। अच्छा हाँ। अरे माँ, आप नहीं खा रही क्या आइसक्रीम? अरे नहीं बेटा, तू खा ले। अरे माँ, ये तो आपकी फेवरेट कौन है, खा लो ना। लो माँ, आप ये ले लो, मैं और मंगाता हूँ अभी। चल ठीक है, ला, इतना कह रहा है तो। अरे मन में तो तेरे थी आइसक्रीम खाने की, पर नाटक कर रही थी तू। हाँ पापा, मुझे पता है माँ को ये कौन बहुत पसंद है। आप ये खाओ, मैं भी और मंगाता हूँ।
अरे स्नेहा, जी बोलिए। अरे वो आइसक्रीम कौन लेकर आना है एक और? क्या आइसक्रीम कौन? हाँ, मैंने अपना कौन माँ को दे दिया, मेरे लिए लिया। पर माँ जी ने तो मना कर दिया था ना। अरे तो मेरे लिए लिया, दे दिया मैंने माँ को, ले लिया अब माँ ने। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। अरे मम्मी जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है? मैंने मम्मी जी से पहले ही पूछा था कि मम्मी जी आइसक्रीम लाने के लिए बोल रहे हैं, आपको चाहिए क्या? तब तो मना कर दिया और अब एक बार भी मना नहीं किया। अरे बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए। अरे शेखर कब से आइसक्रीम मांग रहा है, जाकर दे दे उसको। हाँ माँ जी, वो जा ही रही थी लेकर। ला मुझे दे, मैं दे दूंगी। पर माँ जी मेरे लिए तो आइसक्रीम बची नहीं। क्यों, तेरे लिए क्यों नहीं बची? वो आपने मना कर दिया था ना कि मुझे नहीं खानी, तो मैंने आपके लिए नहीं मंगवाई थी। अरे तो मैं क्या करती, जिद करने लगा वो। माँ आप ले लो, आपकी फेवरेट आइसक्रीम है, तो लेनी पड़ी मुझे। और बहू तू भी ना छोटी छोटी सी बातों पर मुंह फुला लेती है। अरे अपने घर पर क्या तूने कभी खाना पीना नहीं देखा जो खाने पीने की चीजों पर ऐसे मुंह फुला लेती है? नहीं बची तो नहीं बची, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वैसे भी तू बहू है इस घर की, तो बहू की तरह रहा कर। और बहुओं को ना हर सिचुएशन में रहना आना चाहिए। हर घर में ये सब चलता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो हमें सब्र रखना चाहिए। अरे तुम लोगों को तो फिर भी सब कुछ मिल जाता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, नहीं मुझे तो सब्जी भी नहीं मिलती थी। अरे दाल भी नहीं मिलती थी। अरे एक चम्मच दाल में मेरी सास 1 कटोरी पानी मिला देती थी, वो खाते थे हम। और तुम्हें सब कुछ मिलते मिलते भी बात आ रही है। अरे आइसक्रीम ही तो है, कोई बात नहीं, आज नहीं बची तो फिर कभी खा लेना। और जा रही हूँ मैं इसे लेके, अपना काम खत्म कर ले। काम पर तो ध्यान रहता नहीं है, पूरे दिन खाने पीने पर ध्यान रहता है। अब ये नहीं बचा, अब ये नहीं बचा। अरे ये क्या बात होती है? जो इनके साथ हुआ वही मेरे साथ करेंगी क्या? अरे मैंने इनके साथ क्या गलत किया है? इनके साथ इनकी सास ने गलत किया है, फिर उस सब का बदला मुझसे क्यों ले रही है ये? और ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन कोई चीज ना बचे। अब तो ये सब रोज का हो गया है। कभी सब्जी नहीं बचती, कभी रोटी नहीं बचती। अरे 2 रोटी फालतू बना लूं तो ये फालतू क्यों बना ली? 2 रोटी कम पड़ जाए तो तुझे अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कम कैसे पड़ गई? मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे स्नेहा। हाँ जी बोलिए। अरे क्या हुआ, आइसक्रीम खा ली तुमने? नहीं, मैंने कहाँ खाई है आइसक्रीम। क्यों क्यों नहीं खाई? बची नहीं। बची नहीं? हाँ, वो मम्मी जी ने पहले तो मना कर दिया था, फिर उन्होंने ले ली तो नहीं बची मेरे लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल ले आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। क्या ले आओगे कल? अरे ये तो रोज का हो गया है। आज तो आइसक्रीम नहीं बची, कभी सब्जी नहीं बचती, कभी रायता नहीं बचता, कभी आटा नहीं बचता। अरे मेरा ही पेट इतना बड़ा है क्या जो कभी भरता ही नहीं है? अरे क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो और क्या करूं, आप बता दो। एक दिन की बात तो है नहीं जो मैं बर्दाश्त कर लूं। अब तो ये रोज रोज का नाटक हो गया। अरे हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। पहले तो आपकी मम्मी सब कुछ इतना इतना सा बनवाएंगी, फिर कह देंगी कोई बात नहीं, कभी कभी कम पड़ भी जाता है, सबके लिए हो जाता है, बस मैं ही रह जाती हूँ। फिर बोलती है तूने कभी अपने घर खाना भी नहीं देखा जो खाने के लिए लड़ाई करती है। आप ही बताओ, जब मैं सुबह से लेकर रात तक इस घर में काम करूंगी तो खाने कहाँ जाऊंगी? क्या मेरा मन नहीं करता कुछ अच्छा खाने का? जब भी घर में कुछ अच्छा बनता है मेरे लिए कभी नहीं बचता। क्यों, क्या मेरा कोई मन नहीं है? मैं इंसान नहीं हूँ? मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर सकता? अरे पर खाना तो तू ही बनाती है ना, तो थोड़ा ज्यादा बना लिया कर। अरे खाना तो मैं बनाती हूँ, पर सामान तो आपकी मम्मी निकाल कर देती है थोड़ा थोड़ा। और मम्मी जी ये जानबूझकर करती है, बस उन्हें मुझे परेशान करने का मौका चाहिए। अरे उनकी सास ने उनके साथ क्या किया उससे मुझे क्या लेना, और मुझे क्या पता? मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना मम्मी जी का, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? अरे अरे इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है जो तुम इतना सुना रही हो। अरे हर घर में हो जाता है, कभी कम पड़ जाता है सामान, कभी ज्यादा हो जाता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है जो तुम इतना सुनाई जा रही हो। अच्छा, आपको मेरा सुनाना तो दिख रहा है, पर जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो नहीं दिख रहा। अरे तो क्या करूं, अब इन बातों के लिए माँ से लड़ूं? अरे मैं लड़ने की नहीं बोल रही, कम से कम समझा तो सकते हो। अच्छा फिर माँ ये नहीं बोलेंगी कि तूने मुझे सिखा दिया, फिर भी तो वो तुझे ही सुनाएंगी। देख मैं इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, तू अपने आप देख ले तुझे क्या करना है। देखो तो, बात अपनी माँ पर आई तो कैसे चले गए? मुझे अपने लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं करेंगे। बस बहुत सहन कर लिया मैंने, अब नहीं होता मुझसे सहन। मुझे अपने लिए आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी अब। अरे इस घर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है।
बस मम्मी जी की नीयत ही ठीक नहीं है, कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती है बस मुझे नीचा दिखाने का और मुझे परेशान करने का। नमस्ते ताई जी। अरे पूजा, और कैसी है तू? मैं ठीक हूँ ताई जी, आप बताओ आप कैसी हो? अरे मैं भी ठीक हूँ। ससुराल से कब आई? बस कल ही आई थी ताई जी। अच्छा, आपको ना इनवाइट करने के लिए भेजा है मम्मी ने। इनवाइट करने के लिए? क्या प्रोग्राम है? वो भाभी की ना सरकारी जॉब लग गई है और उनका जन्मदिन भी है, तो इसलिए ना हमने छोटी सी पार्टी रखी है। मम्मी ने बोला मैं आपको जरूर बोल के आऊँ। मम्मी को तो टाइम नहीं है ना ताई जी। अच्छा, बहू के लिए पार्टी? अरे बहू के लिए कौन पार्टी रखता है? क्यों ताई जी, बहू और बेटी में क्या फर्क होता है? आखिर बहू भी तो किसी की बेटी होती है, और हमारे घर में तो मुझ में और भाभी में कोई फर्क नहीं किया जाता। अच्छा, फिर भी बहू का जन्मदिन कौन मनाता है? अरे ताई जी, एक खुशी नहीं है, दो दो खुशी है। एक तो भाभी का जन्मदिन है और एक भाभी की सरकारी नौकरी लग गई है। अच्छा, तेरी भाभी नौकरी करेगी तो फिर काम तो तेरी माँ को करना पड़ेगा। हाँ ताई जी, माँ भी हेल्प करवाती है, वो तो अब भी कराती है, पहले भी कराती थी जब नौकरी नहीं थी। तुम्हारे घर की तो अलग ही लीला रहती है। अरे बहुओं को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे पूजा दीदी, अरे भाभी कैसी हो? ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? कैसे आना हुआ? अरे भाभी, सविता भाभी की ना जॉब लग गई है सरकारी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, और उनका जन्मदिन भी है कल, तो इसलिए हमने पार्टी रखी है। मैं ताई जी को इनवाइट करने आई थी, आप सबको आना है। हाँ हाँ दीदी, जरूर आएंगे। अरे बातें करती रहेगी, उसके लिए कुछ लाएगी भी? अरे नहीं नहीं ताई जी, मैं तो खाना खाकर आई हूँ अभी। नहीं दीदी, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए चाय। और सुन, जो हलवा रखा है ना, उसे भी ले आना। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। अरे रहने दो भाभी। नहीं नहीं दीदी, कैसे रहने दूँ? आप कौन सा रोज रोज आती हो? अभी लाती हूँ। अरे ताई जी, मैं तो खाना खाकर आई थी अभी। अरे कोई बात नहीं, हलवा खा ले, तू कौन सा रोज रोज आती है? आपने बनाया क्या ताई जी हलवा? नहीं नहीं, मैं नहीं करती रसोई में कोई काम, मेरी तो बहू करती है सब कुछ। मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाती। और मैं तो यही कहूंगी, तेरी मम्मी को भी यही बोला कर, वरना पछताएगी फिर बुढ़ापे में। अभी बहू के साथ सारा काम कराएगी ना, आदत पड़ जाएगी, फिर सर चढ़ जाएगी बहू। अरे नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं है, भाभी बहुत अच्छी है। मम्मी और भाभी दोनों मिलकर कर लेती हैं। वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बता रही हूँ, बाद में पछताना ना पड़े। मम्मी जी को पता है ये हलवा मैं खाने जा रही थी, जानबूझकर बोला है कि हलवा लेकर आ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मम्मी जी को मुझसे। मैं इतनी मेहनत करके इतना अच्छा खाना बनाती हूँ और मुझे ही कुछ नहीं मिलता। पर कोई बात नहीं, मेहमान भी तो भगवान होते हैं। अब बोल दिया है माँ जी ने, तो लेकर तो जाना पड़ेगा। लो दीदी, हलवा खा लो। ले खा ले बेटा। हाँ ताई जी, हलवा तो बड़ा स्वाद लग रहा है। अरे खा के तो देख। हाँ ताई जी। अरे तू यहाँ क्यों खड़ी है, जाकर चाय बना ला। अरे नहीं ताई जी, चाय मत बनवाओ। अरे नहीं दीदी, अभी लाती हूँ बना के। मम्मी जी। हाँ बहू, आज ना ये बाहर ले जाने के लिए बोल रहे थे मुझे, तो मैं चली जाऊँ बाहर जाने के लिए? क्यों बहू? वो मम्मी जी, आज एनिवर्सरी है ना हमारी, इसलिए। तो बहू, एनिवर्सरी तो घर में सबके साथ मनाते हैं, बाहर जाने के लिए ऐसा कर, घर में ही बना ले खाना। और मैं शिवानी को भी बुला लूंगी, 3-4 सब्जी बना लेना, 2-3 तरह का रायता बना लेना, और मीठे में खीर बना लेना और गुलाब जामुन बना लेना। बस मन गई एनिवर्सरी। ऐसे मनाई जाती है एनिवर्सरी। और केक तेरा शिवानी ले आएगी, ज्यादा ही केक काटना है तो एनिवर्सरी पे। अरे जन्मदिन हुए, एनिवर्सरी हुए, घर परिवार वालों के साथ मनाए जाते हैं, ले जाएगा बाहर खिलाने। मम्मी जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? क्या मेरा मन नहीं करता क्या कुछ भी खाने का, पहनने का, कहीं घूमने का? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं लोहे की बनी हूँ जो मैं सिर्फ दिन रात काम करती रहूं? अरे बहू, मैंने तुझसे ऐसा क्या कह दिया जो तू मुझे इतना सुना रही है? मम्मी जी, मेरी एनिवर्सरी है और मैं ही पूरे दिन खाना बनाती रहूं, फिर क्या फायदा एनिवर्सरी मनाने का? मुझे नहीं मनानी कोई एनिवर्सरी। अरे जितना खाना बनाने के लिए आपने बोला है ना अभी, उसे पूरा दिन लग जाएगा बनाने में, फिर क्या तो मैं तैयार होंगी और क्या एनिवर्सरी मनाऊंगी? तो ऐसा करती हूँ, मैं रहने देती हूँ। तेरी मर्जी है बहू, फिर ये मत बोल देना कि सास ने एनिवर्सरी नहीं मनाई। क्या फायदा मम्मी जी, इतना सब कुछ बनाती हूँ और मुझे ही कुछ नहीं मिलता। सब कुछ खत्म हो जाता है जब तक मेरी बारी आती है खाने की। अभी थोड़ी देर पहले ही हलवा सिर्फ आपको पता था कि वो मेरे लिए बचा है इतना सा, तब भी आपने दीदी के सामने बोला था कि हलवा ही लेकर आ। अरे मैं नाश्ते में और भी कुछ ले आती, खाली चाय तो मैं वैसे भी नहीं लेकर आती, पर
आपने जानबूझकर बोला कि हलवा लेकर आ। बहू, तूने अपने पीहर में कुछ देखा है कि नहीं देखा? अरे एक हलवे के लिए लड़ रही है तुम मुझसे? मम्मी जी, एक हलवे की बात नहीं है, हमेशा आप मेरे साथ यही करती हो। उस दिन आपको आइसक्रीम खानी थी, आपने फिर भी मना किया, और जब ये ले आए तब आपने खा ली। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो। और ये क्या मतलब हुआ, मायके में नहीं देखा? अरे अब मैं यहाँ रहती हूँ तो काम पूरे दिन ससुराल में करूंगी, खाने क्या अपने मायके जाऊंगी? बहुत जवान चल रही है बहू तेरी। मैं नहीं चाहती आज एनिवर्सरी वाले दिन मैं तुझे कुछ सुना दूं। रहने दो मम्मी जी, आप कहाँ कुछ सुनाने से चूकती हो। और मुझे नहीं मनानी कोई एनिवर्सरी। देखो तो कितनी जवान चलती है इसकी। बता, छोटी छोटी बातों पर लड़ती है। अरे बच्चे भी नहीं लड़ते खाने पीने की बातों पर तो। खाने पीने के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता इस बहू को। एक हमारी सास थी, अरे रोटी पर घी भी नहीं लगाकर खाने देती थी। इसकी तो सब तरीके की मौज है, फिर भी इतना बोलती है। अरे क्या हुआ, बहू इतना तेज तेज क्यों बोल रही थी? सुन लिया आपने? देख लो, ऐसे जवान चलती है इसकी। अरे आज एनिवर्सरी है, मैंने बोल दिया खाना बना लेना, शिवानी को बुला लूंगी, बाहर जाने की क्या जरूरत है? तो मुझसे बोलती है क्या फायदा बनाने का, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। बहू सही कह रही है, मैंने सुन लिया सब कुछ। तू ये बता, तू अपने जमाने की बातें करती रहती है बहू से। तुझे तेरी सास ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जरूरी है कि बहू के साथ भी वही सब हो? अरे वो जमाना और था और ये जमाना और है। पहले इतनी आमदनी नहीं थी, पिताजी बेचारे खेती करते थे और किसान आदमी तो खेत में से इतना ही कमा पाता है, दाल रोटी के बराबर। तो तेरे शौक मौज कहाँ से पूरे होते? और अब किस चीज की कमी है ये बता? तेरा बेटा इतनी अच्छी नौकरी लगा हुआ है और हमारी जमीन के भी रेट इतने महंगे हैं, और भी जमीन खरीद ली हमने, बता किस चीज की कमी है? और तू अब भी छोटी छोटी सी चीजों पर लड़ाई करती है। जरूरी नहीं है कि तुझे जो ना मिला हो वो बहू को भी ना मिले। अपनी सोच को बदल ले। एक बहू है तेरे, वो भी नहीं रखी जा रही तुझसे। बहुत दिन हो गए मुझे देखते देखते। मैं कुछ कहता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है घर में क्या चल रहा है। तू सुधर जा। हाँ, आपको तो बस मैं ही गलत लगती हूँ। गलत है तो गलती बोली जाएगी। ये बता, पति नौकरी करता है उसका, अगर अलग रहने लगे तेरी इन हरकतों की वजह से, फिर कहाँ जाएगी बता? रह लेगी अकेली, कर लेगी घर का सारा काम अकेले। हर टाइम अपना जमाना लेकर नहीं चलते, अपने जमाने को पीछे छोड़ दे और आज के जमाने से कंधा मिला के चल, तभी बहू टिक पाएगी। वरना वो दिन दूर नहीं है, बहू चली जाएगी तेरे बेटे को लेकर और तू रह जाना हाथ मलती। इतना दुखी करना किसी की बेटी को ठीक नहीं है। तेरी भी बेटी है, तू बता दे, तेरी बेटी के साथ तेरी बेटी की सास ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? अरे छोटी छोटी सी खाने की चीजों पर लड़ाई करती है, तुझे शर्म नहीं आती? वो बेचारी बनाती है इतनी मेहनत करके और उसके लिए कुछ नहीं है। और बोलने भी वो अब लगी है, पहले वो कुछ नहीं बोलती थी। बुलवाया भी तूने है उसे। रहने दो, अब तो सारी गलती मुझ में ही है। मर्जी है तेरी, गलती माननी है या नहीं माननी, वरना तू खुद ही पछताएगी। मैं तो तुझे समझा ही सकता हूँ। बहू है तो क्या सर पे बैठा लूं? अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे हलवा तो तूने बहुत स्वाद बनाया था, सारे मेहमान तारीफ कर रहे हैं तेरी। अच्छा हाँ, तूने खाकर नहीं देखा क्या? वो माँ जी, आप तो सारा हलवा ले गई थी ना बाहर, तो मैंने नहीं खाया। अच्छा, तूने नहीं खाया हलवा? नहीं माँ जी, खत्म हो गया। ठीक है, अभी आती हूँ। ले खा ले हलवा। हलवा? हाँ ले, खा ले। पर हलवा तो खत्म हो गया था ना? हाँ खत्म हो गया था, पर मैंने तेरे लिए रख दिया था पहले। क्या आपने मेरे लिए रखा था? हाँ ले, अब खा ले। थैंक यू मम्मी जी। ऐसा किया कर, कुछ बनाया करे ना, उसमें से पहले निकाल लिया कर अपना, फिर तेरे लिए कुछ बचता नहीं है। नहीं मम्मी जी, जब आप मेरा इतना ध्यान रखोगी तो मुझे निकालने की क्या जरूरत है? वैसे भी मेरी आदत है, मैं सबको खिलाने के बाद ही खाती हूँ। हाँ बहू, ये तो तेरी बहुत अच्छी आदत है। और तू चिंता मत कर, अब से घर में कुछ भी बनेगा ना तो तेरे लिए जरूर बचेगा। मुझे समझ आ गया है बहू कि जरूरी नहीं है जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ भी हो। अरे वो टाइम ही ऐसा था, मेरे ससुर जी खेती करते थे और खेती में तो सिर्फ दाल रोटी का ही खर्चा निकल पाता है, और जितना खेती में से बचत होती है उससे ज्यादा तो उसमें लग जाता है। इसलिए मुझे आदत है कम खर्चा करने की बहू, पर मैं भूल गई थी।
अब तो भगवान के दया से सब चीज की मौज है, तो तेरा जो मन किया करे वो बनाकर खा लिया कर। ठीक है माँ जी। चलो, आखिर माँ जी को समझ तो आया कि बहू भी इंसान होती है, उसका भी खाने पीने का मन करता है।